Hello students, good morning. Welcome to in Journal Art class. Yes students, today we are going to discuss a very important chapter in grammar section, that is pronoun. So students, as we know that the definition of pronoun is it is used in the place of noun. बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, नहीं? The word take action. स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के बारे में हम लोग क्या सीखें, क्या पढ़े अब तक कि प्रोनाउन एक ऐसा चैप्टर है ग्रामर सेक्शन में जो नाउन के स्थान पे, नाउन के बदले नाउन का रिप्लेसमेंट है। प्रोनाउन जो नाउन का रिप्लेसमेंट है। ग्रामर का कहना है कि एक ही नाउन का रिपीटेशन एक ही सेंटेंस में नहीं हुआ, इसलिए इसका शॉर्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन वैसे शब्द को बोला जाता है, ठीक है, या पास्ट स्पीच के आने वाले एक ऐसा चैप्टर है प्रोनाउन जो नाउन का रिपीटेशन से बचाता है कि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का रिपीट, अनिसा नाउन का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं, जिसमें नाउन रिपीट हो गया है। इस रिपीट को हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हुए, ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ का 6 सेंटेंसेस है, ये 6 का 6 रॉन्ग है, सब गलत है। गलत क्या है कि नाउन का रिपीट हुआ है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, राजन नाउन है और यही सेम नाउन देखिए यहाँ रिपीट हुआ है। एक ही सेंटेंस में सेम नाउन रिपीट हो गया, तो ये प्रोनाउन मिस्टेक का केस बना। दैट मीन्स ये मेल है, राजन मेल है, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन ही यूज करेंगे। यदि मेल है तो उसके लिए ही यूज करते हैं, यदि फीमेल है तो उसके लिए सी यूज करते हैं। एक से ज़्यादा कुछ भी रहे, मेल या फीमेल, तो सभी के लिए दी यूज करते हैं। ये बेसिक चीज़ें तो आपको आता ही होगा, ठीक है। कोई भी प्लेस यदि वो सिंगल है, कोई भी जगह, चाहे वो कंट्री की बात हो, स्टेट की बात हो या स्कूल की बात हो, यदि वो सिंगल है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे। एक से ज़्यादा कुछ भी रहे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, सभी के लिए प्रोनाउन फॉर्म दे लेते हैं। तो यहाँ पे राजन के लिए ही रखना पड़ा, रीजन क्या था कि ये प्रोनाउन रिपीट कर गया। अब देखना स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन में क्या रिपीट हुआ है, लिखा हुआ है कि माय ब्रदर इज बेटर देन योर ब्रदर। इस सेंटेंस को ध्यान से समझो। ब्रदर रिपीट कर गया, सेकेंड सेंटेंस में देख पा रहे हैं ब्रदर रिपीट कर गया। ये ब्रदर है, ये ब्रदर, तो यहाँ पे तो राजन के लिए ही ले लिए थे, क्या यहाँ ब्रदर के लिए ही लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? तो ये बिग माइनस आपके पास है और जैसे एडजेक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ पे है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाम चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ये नाम हमें काफी लगेगा क्योंकि इसके साथ नाम चाहिए, मेरा रहेगा नहीं। तब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ये दोनों को हटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके साथ नाउन को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक टाइप पढ़ाएंगे, तो एक टाइप बताएंगे आपको पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे योर प्लस नाउन इक्वल टू योर्स, योर प्लस नाउन इक्वल टू योर्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन ये दोनों साथ में हटाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस ये होगा, क्या करना पड़ेगा, माय ब्रदर इज बेटर देन योर्स। थर्ड क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, योर होम इज बेटर देन हर होम। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो होम रिपीट कर दिया, ये भी क्वेश्चन में देखिए नाउन रिपीटेशन है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे होम, एक ही सेंटेंस में सेम नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। और आप देखिए इस नाउन के साथ एडजेक्टिव है, तो मैंने बताया कि यदि नाउन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आए और अदर एडजेक्टिव आए तब कोई बात नहीं, लेकिन यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो सिर्फ नाउन रिप्लेसमेंट नहीं होगा, नाउन के साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव को भी आपको हटाना पड़ेगा, ये दोनों हटेगा, ठीक है। क्या होगा, हर प्लस नाउन इक्वल टू हर्स। मैं फॉर्मूला से बता दे रहा हूँ आपको, हर प्लस नाउन इक्वल टू हर्स। एक मिनट
टाइम मेरे स्टूडेंट्स इस चीज को समझाई दे रहे हैं। 15% का विचार का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। स्टूडेंट प्रोनाउन का जब टाइप डिस्कस करेंगे भी तो उसमें एक टाइप पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। ये बेसिकली पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के बनता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज टाइप ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे आप देख पा रहे हैं माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माई, उसी प्रकार से आवर प्लस नाउन इज इक्वल टू आवर्स। योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जो आया है वो नाउन रिपीट कर रहा है, उसी कंडीशन में हम लोग जनरली पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यदि आपको कोई पूछे कि दिस इज माय पेन, दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय कॉपी, दिस इज माय स्पून, सारे सेंटेंस सही है। लेकिन इसी को भी ऐसा बोला जाए दिस पेन इज माय पेन, क्या देखिए स्टूडेंट्स भी ऐसा बोला जाए तो क्या सही है, दिस पेन इज माय पेन। अकॉर्डिंग टू ग्रामर से नाउन एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सब नाउन रिपीट कर गया तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। भले ही गाने में सही लगे या सुनने में सही लगे, डजंट मैटर, बट ग्रामर का अपना रूल्स होता है, उसे उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ये नाउन रिपीट कर गया, नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आया है और कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इस कंडीशन में यहाँ ध्यान पड़ेगा आपको माइंड। ये लिखा रहता दिस इज माय पेन, ये पेन नहीं होगा तब ये सेंटेंस सही होता, दिस इज माय पेन कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे सवाल ये होता है कि दिस पेन इज माय पेन दिया गया हो तो क्या हम इस पेन को नहीं हटा सकते हैं? तो ये पेन को तब हटाएंगे जब इस जगह पे अंडरलाइन दिया गया हो, बोले कि इसी जगह पर सुधार करो, बाकी जगह सुधार नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर देते, हटा देते। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस लिखा गया इसको सुधार करने की बात करें, दिस पेन इज माय पेन ऐसा लिखा गया तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस जगह पे माय पेन हटा के माय करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट नाम उस जगह पे हुआ है। उसी प्रकार से देखिए हर प्लस नाउन इसका टू हर्ष होता है, देयर प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन इसका टू देयर्स। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन स्टूडेंट टाइप में जब जाएंगे इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल समझने के लिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फोन को थोड़ा होल्ड करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए। अभी आप जो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई टीच 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड 10 स्टूडेंट्स। सेंटेंस पढ़ने में लगता है कि ठीक है कि मैं 5 तेज विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ और 10 कमजोर विद्यार्थी को, तो सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स है वो रिपीट कर दिया, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स रिपीट किया है, और जब स्टूडेंट रिपीट किया इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया, ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, योर हो गया, हर हो गया, नहीं देयर हो गया, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आया है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आया तो ज़्यादा नहीं सोचना है। यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अलावा कोई अदर एडजेक्टिव आता हो, ठीक है, और उसके साथ नाउन रिपीट करता, स्टूडेंट फिर से सुनेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव को छोड़कर कोई अदर एडजेक्टिव करके यूज किया जाए सेंटेंस में, ठीक है, और नाउन रिपीट हो उस एडजेक्टिव के साथ,
नाउन रिपीट कर गया तो कंडीशन वही होगा, या तो नाउन सिंगुलर होगा या तो नाउन प्लूरल होगा, इसके अलावा तीसरा कोई चांस नहीं बनता। स्टूडेंट जो नाउन रिपीट किया है या तो नाउन सिंगुलर होगा या तो नाउन प्लूरल होगा। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो उसके जगह पे वन लिखेंगे, और यदि नाउन प्लूरल होगा तो उसके जगह पे वंस लिखेंगे, वंस। अब देयर आर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, I teach 5 to 10 students and 10 other students, तो इसके जगह पे वंस लिखना पड़ेगा, वंस। अब ये सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है सोनू हैज 10 old chairs and 5 new chairs। अब ये भी सेंटेंस में देख पा रहे हैं, यहाँ पे चेयर्स है और यहाँ पर भी चेयर्स है, रिपीट कर दिया। अब संयोग से देखिए सेम है, यहाँ भी प्लूरल है यहाँ भी प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन को रिपीट करें तो उसके लिए क्या लेंगे, उसके लिए तो वंस लेंगे। क्यों आया वंस लिए, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आता तो फिर कंडीशन दूसरा होता, एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों को हटाना पड़ता। एक क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में देखिए द प्लस नाउन प्लस ऑफ, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। स्टूडेंट ध्यान दें, यदि मैं ऐसा से बोलूं योर होम इज बेटर देन हर होम, योर होम इज बेटर देन हर होम, तो इसको समझना और बना पाना बड़ा आसान है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यहाँ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रिपीट करना है। तो एक चीज बहुत क्या स्टूडेंट है, दो नाउन रिपीट करना है, क्या क्या, एक ब्यूटी, ब्यूटी या ब्यूटीनेस होते हैं, सुंदरता, देखिए और देखिए, ये दो नाउन। अब देखिए एक ये और एक दो नाउन, यहाँ पे डबल नाउन रिपीट कर रहा है सेंटेंस में, तो दोनों नाउन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, हर प्लस नाउन का हर्ष होगा, हर प्लस नाउन का हर्ष होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। बट इधर यदि देखा जाए इस सेंटेंस में ये जो नाउन रिपीट किया है, तो इसीलिए छोटी सी बात याद रखना चाहिए, तो बहुत फायदा होगा। क्या है, यदि कोई सेंटेंस द प्लस नाउन प्लस ऑफ से स्टार्ट होती है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, द प्लस नाउन प्लस ऑफ, इससे अपनी शुरुआत होती है, और ये नाउन आगे जाकर के कहीं रिपीट करेंगे। स्टूडेंट्स यदि नाउन की बात करें तो वही केस बनता है, या तो नाउन सिंगुलर होगा या तो नाउन सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। यदि नाउन सिंगुलर है और आगे कहीं भी जाकर रिपीट करेंगे तो उसके लिए आप दैट ऑफ का यूज करेंगे, दैट ऑफ। और यदि नाउन प्लूरल है और कहीं भी जाकर रिपीट करेंगे तो उसके जगह पे दो ऑफ का यूज करेंगे, दो ऑफ, दैट ऑफ को दो ऑफ। ये रूल्स को क्यों लिख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं तीन टाइप आपको बता चुका हूँ नाउन रिपीटेशन का, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एक नाउन, दूसरा अदर एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीसरा द प्लस नाउन प्लस ऑफ। ये रिपीट करें तो आगे हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं नीचे वाला जो लाइन में अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, शुरू को लिख दिया हूँ। रूट फॉलो डाउन है। अब यहाँ पे देखिए द प्लस नाउन प्लस ऑफ से स्टार्ट का सेंटेंस, ये रिपीट काम किया यहाँ पे, तो ये द नाउन हटेगा, ऑफ तो ऑलरेडी है। ये नाउन क्या था, सिंगुलर था, तो जब सिंगुलर था तो यहाँ पे लगाएंगे दैट ऑफ। एक क्वेश्चन और देखा जा सकता है,
चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करें। स्टूडेंट्स ऑफ द्रोणा आर बेटर देन स्टूडेंट्स ऑफ अर्जुना। मान लो कि द्रोणा स्टूडेंट की अर्जुन 2 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और दोनों इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स का कंपेयर हो रही है। इसमें बोला जा रहा है कि द्रोणा के जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा अच्छा है अर्जुना के स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में। अभी स्टार्ट के सेंटेंस में देखें, एक बार एक स्टूडेंट रिपीट कर दिया, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, रिपीट हुआ स्टूडेंट्स और ये नाउन प्लूरल है। नाउन क्या है? प्लूरल। तो जरा बताएंगे उस जगह की क्या लिखेंगे यहाँ? द प्लस नाउन प्लस वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, आगे जाके रिपीट कर दिया द प्लस नाउन प्लस वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। नाउन आपका प्लूरल है, जहाँ पे रिपीट कर रहा है उसके जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? दोज ऑफ। यदि नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ, और यदि नाउन प्लूरल है तो दोज ऑफ। ऑफ को आगे दिया गया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में लिखा गया है द रोड्स ऑफ रांची आर बेटर देन पटना। क्या ये सेंटेंस सही है? जरा देखिए बताएंगे। द रोड्स ऑफ रांची आर बेटर देन पटना। स्टूडेंट्स अब देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को तो दोनों चीज़ सिमिलर होना चाहिए। कंपेयर जब भी होगा दो सिमिलर चीज़ों का होगा। डिसिमिलर के लिए आप डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते, डिसिमिलर के लिए लाइन पर यूज करना पड़ेगा उनके जैसा, ठीक है। डायरेक्ट आप कंपेयर नहीं करना। कंपेरिजन क्या होगा? तो देखिए रांची का रोड पटना से अच्छा है, एक तरफ रोड लिख रहा है एक तरफ पटना लिख रहा है, तो कहना क्या चाह रहे हैं? सेंटेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि रांची का जो रोड है वो पटना का जो रोड है उससे अच्छा है। पटना का रोड और रांची का रोड ये दोनों में कंपेरिजन होना चाहिए। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब है कि रांची का रोड पटना से अच्छा है, तो ये सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? द रोड्स ऑफ रांची आर बेटर देन द रोड ऑफ पटना, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर द रोड ऑफ लिखा ही नहीं हुआ तो सब लिख दे रहे हैं, लिखने पर भी गलती होगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि यहाँ पे जब रोड ऑफ लिखोगे नाम से रिपीट कर जाएगा, तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये द रोड ऑफ जो लिखा है यहाँ होना चाहिए था। जब यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसके जगह पे दोज ऑफ लिखना पड़ेगा। दोज ऑफ किसके लिए आया? इस दोज ऑफ का मतलब क्या हुआ? द रोड ऑफ। इस दोज ऑफ का मतलब हुआ द रोड्स ऑफ, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे द रोड्स ऑफ में लिखेंगे, दोज ऑफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यदि रोड्स ऑफ लिखते हैं तो फिर ये नाम रिपीट कर जाएगा। नाउन को रिपीट करने से बचाना, तो यहाँ पूछा जाए रोड ऑफ का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा रोड ऑफ, ये भी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको रेस कर दें। ये टाइप आप समझ पाए? यदि समझ पाए हैं तो ऑफलाइन क्लास में जब आप मंडे को स्कूल आइएगा तो इस टाइप का कुछ डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल मिलेंगे बनाने के लिए, ठीक है। यदि आप बना पाए तो समझ जाएंगे कि आप वीडियो को सही तरीके से देखे हैं, और यदि नहीं बना पाए तो समझ आएगा कि मोबाइल लेकर अच्छे ध्यान देना। स्टूडेंट्स जो भी आपको डाउट हुआ होगा समझने में, और आप लिख लें नोटबुक में साइड में या कहीं लिख लेंगे कि ये चीज़ हमको समझने में डाउट होगा, ठीक है। उसका डिस्कस कर देंगे ऑफलाइन क्लास में। और जो स्टूडेंट समझ पाए होंगे वो इसका क्वालिफिकेशन क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में दिया गया होगा मार्किंग बुक में, वहाँ से भी बना सकते हैं। यानी तो फिर मैं आपको अपने क्लास में दूंगा बहुत सारा क्वेश्चन कराने के लिए। अब हम लोग चलेंगे टैक्स बनाम। किसी बुक में टैक्स बनाम में 6 लिखा होता है, किसी में 8 लिखा होता है, तो उससे घबराना नहीं है, सब अपने स्तर पर सही है, ठीक है। और कहीं कहीं 10 भी लिखा रहेगा टैक्स बनाम। तो प्रोनाउन में जितना टाइप लिखा गया है 6, 4, 10 जो भी है वो अपने अपने स्तर अपने लेवल के अनुसार सब सही है। मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे कहा जाए थोड़ा डिटेल से देखा जाए तो जो 10 टाइप के प्रोनाउन का वो पढ़ना सही होगा। उसको याद करने का सिंपल तरीका ये 10 जो टाइप है, ठीक है। एक दोस्त था, तुम्हारा एक दोस्त था जो मुजफ्फरपुर में डॉक्टर है, और उस दोस्त का नाम था
प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से करना जरूरी है। ये डॉक्टर डी पीपर, ये और कोई नहीं था, ये टाइप से प्रोनाउन था। अब देखिए डी से कितने वर्ड हैं, 1 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज से कितने स्टूडेंट्स 1 2 3 3 तो आ ना, तो चलो रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, और आई से कितना हो गया 1 2, इंडेफिनिट, इंटरजेक्टिव, ठीक है। अब बच गया पी, पी से 2 है रसिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और ई से स्टूडेंट से 10 टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइप हो गया प्रोनाउन का। ठीक है स्टूडेंट, और एक फॉर्मूला छोटा सा हम लोग बनाया टाइप से प्रोनाउन को याद करने के लिए। ये 10 टाइप को नोट डाउन कर लो, ये 10 टाइप का एक्सप्लेनेशन होगा। ब्रीफली लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, डेमोस्ट्रेटिव होता क्या है, इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। तो एक जो टाइप है प्रश्न की पॉजिटिव प्रोनाउन, इसकी चर्चा भी हम जस्ट किए थे इससे पिछले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में, ये टाइप लिखने से पहले। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर के बनाता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो सबसे पहले मैं चाहते हैं कि शुरुआत में इसी से करूँ ताकि आपको समझना आसान होगा। ठीक है, 1 बाय 1 सभी का एक्सप्लेनेशन होगा। बुक में बहुत सारे बुक में लिखा जाता है सबसे पहले पर्सन प्रोनाउन टाइप में पहला का पर्सन प्रोनाउन, जरूरी नहीं कि हम पहले पर्सन प्रोनाउन को ही पढ़ें, जहाँ से समझ में आ जाए आसानी से वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन एक करके टाइप में सब पढ़ेंगे, इतना टाइप पे सब पढ़ेंगे और सभी को समझना भी है। और जरूरत पड़े स्टूडेंट्स को बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखेंगे ऑफलाइन में, तो किसी को भी बुलाएंगे नहीं, एनीवन उसको आना होगा और एक्सप्लेन करना होगा यहाँ। ठीक है, जहाँ नहीं समझ आएगा वो पूछेंगे, उसको क्लियर किया जाएगा और समझ जाने के बाद चैप्टर ये टाइप के स्टार्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा कॉन्फिडेंटली, किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं। तो टाइप शायद आपको डाउन कर दिया होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में क्या ध्यान रखना है, आपको क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में स्टूडेंट्स का ध्यान जरूर रखना कि ये जो वर्ड बेसिकली बना है ना, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर बना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन ये साथ मिलकर के बनता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, नहीं जैसे आप यदि ऐसे बोलते हैं दिस बुक इज माय बुक, यदि आपको एक सेंटेंस ऐसा बोले तो देखिए वही अभी जस्ट को पढ़े थे नाउन रिपीटेशन का केस, नाउन रिपीट कर दिया ना जिसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आया, तो हो गया गड़बड़, सेंटेंस गलत हो गया ना, क्या कहना पड़ेगा दिस बुक इज माय बुक। अब ये नहीं कर देना कि दिस बुक इज माय बुक, रॉन्ग। पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन ये साथ में मिलकर के बनता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है इसको सब नोट डाउन करने आज। पॉजिटिव प्रोनाउन में आता है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स। THEIRS, देयर्स, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब ही का हिज पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे ना के बराबर यूज
ज़्यादातर एडजेक्टिव के तौर पर ही होता है। तो ही का पार्टिसिपल नाउन लीजिए दो कम स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो आप ये टैग लिख लीजिए और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लोग कल के वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। इतना आप अच्छे से जो आज पढ़ाया गया टाइप और प्रोनाउन का डेफिनेशन उसको मेंटेन करेंगे। जब टाइम मिले तो एक बार रिवाइज करेंगे। जिस तरह से आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं बाकी सब्जेक्ट पे भी आप फोकस करें, सभी सब्जेक्ट पे कोशिश करें बैलेंस बनाए रखें और सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दें। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय तक पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट को छूट भी ले रहे हैं। अब घर पे हैं तो ठीक है, आप समझ से ये जो धूप इतनी तेज धूप है इससे प्रोटेक्ट आप हो पा रहे हैं, बट साथ ही साथ ऐसे नहीं कि आप अपने पढ़ाई को साइड करें और कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर में पढ़ें स्टूडेंट्स। थैंक यू आज के लिए।